राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे के करीब। इस टाइम मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ पर छील रही हूँ अदरक। सर्दियों में अदरक की चाय पीने का क्या ही मज़ा होता है और हेल्थ के लिए भी अदरक सर्दियों में खासकर अच्छा होता है। आज है हमारे घर के साथ जो घर है उसमें शादी, आज बारात जाएगी जो मैं आपको पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी। हम पहाड़ियों के कैसे रीति रिवाज हैं और कैसे हम पहाड़ियों की यहाँ शादी होती है। पर मॉर्निंग टाइम है तो यहाँ पर मेरी सुबह वाली जो चाय होती है वही बन रही है। वैसे मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर चाय पहले मैंने ना एक फ्राई पैन में आप देख रहे हैं अलग से बनाई है 1 कप। ये ना नमकीन चाय बनाई मैंने क्योंकि हमारे घर में ना पिछले कल के ही गेस्ट आए हैं तो वो ना एक जो है उनको शुगर है तो वो मीठी वाली चाय नहीं पीते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ अलग से नमकीन चाय बना दी है। उनको मैंने कप दे दिया है। और नेक्स्ट दूसरे मैंने चाय चढ़ाई है, इसमें मैंने चीनी ऐड की है। तो चीनी वाली चाय मैं अलग से बना रही हूँ। यहाँ पर पिछले कल था मेहंदी फंक्शन, आज बारात जाएगी और गेस्ट आते हैं। जब घर के साथ फंक्शन हो तो आते जाते रहते हैं। वो तो हमारे पिछले कल भी रात को यहाँ ही ठहरे थे और 1-2 दिन यहाँ ही ठहरेंगे क्योंकि अब शादी है। तो यहाँ पर मैं ना सिर्फ चाय ही नहीं दे रही हूँ, साथ में जो बन होते हैं उनको भी फ्राई कर रही हूँ। देसी घी मैंने ऐड किया है साथ में। इसमें मैं अच्छे से गर्म करूँगी, ऐसे ना थोड़े टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। और हल्का हल्का मैंने ना ब्लैक जो नमक होता है उसको भी ऐड किया है। तब मैंने घी डाला है, उसमें ही थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लैक नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने बन सेक दिए हैं साथ में। और साथ में चाय, जो सुबह वाली चाय होती है खाली पेट हम कभी भी नहीं पीते हैं, पर अभी पी रहे हैं। तो इसके साथ मैंने मट्ठी भी ले ली थी, जो छोटी छोटी मट्ठी होती है वो वाली। और साथ में मैंने यहाँ पर बन भी गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर पी लेंगे हम भी और जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको भी दे दी। जिनको नमकीन चाहिए चाय उनके लिए वही दे दी। और अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट तो हम यहाँ बन रही थी वहाँ ही खाएंगे। शादी वाले जो हैं वो ब्रेकफास्ट ऐसे बाहर बनाते हैं, हम पहाड़ियों में खाना बाहर बनाया जाता है तो वहाँ ही बन रही है ब्रेकफास्ट तो वहाँ ही करेंगे हम। पर फिलहाल जो खाली पेट वाली चाय है उसके साथ मैंने बन ले लिए हैं और साथ साथ में मैंने यहाँ पर मट्ठी भी ली है। तो यहाँ पर ये आए हैं, बस मैंने कैमरा लगाया था ना तो वो चलते फिरते थोड़े से आ गए एडिटिंग में तो मैंने दिखा दिया। ऐसे मैं कम ही दिखाती हूँ क्योंकि कईयों का कैमरा के आगे आने का शौक नहीं होता है तो मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ और अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पर जो है मैंने बन दे दिए, बिस्किट दे दी, मट्ठी दे दी। फ्रेंड्स मट्ठी बहुत बची हुई है हमारी। जैसे कि मैं हमारे यहाँ पर रिटायरमेंट फंक्शन जो हुआ था उसमें मैंने ना खाने को मट्ठी भी मंगवाई थी, साथ में बर्फी मंगवाई थी, नमकीन वगैरह। तो बर्फी तो मैक्सिमम फिनिश हो चुकी है पर मट्ठी अच्छी खासी बची है जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। और इस टाइम मैं जा रही हूँ शादी वाले घर में। और यहाँ पर जो है देखिए एंट्री जो है यहाँ पर गेट ये है, इन्होंने टेंट लगाया हुआ है। और यहाँ पर साथ में ही खाना बन रहा है। चंबियाली धाम हमारे जो बनती है, दाल चावल कड़ी खट्टा, मदरा हो गया, 2 प्रकार के हमारे मीठा नमकीन राजमा का मदरा बनता है वो बन रहा है। अभी तो फिलहाल बन रहा है यहाँ पर खाना, मटर पनीर भी बनेंगे। और अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है फ्रेंड्स। अगर टाइम की मैं बात करूँ 9 बजे के करीब का टाइम है तो मैंने तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर ही की थी। यहाँ पर था दही आलू वाली सब्जी और साथ में था पूरी। बस ये ब्रेकफास्ट थी। और इस टाइम दोपहर का टाइम है 1 बजे के करीब। इस टाइम मिलनी होती है फ्रेंड्स हमारे एक जो जैसे दूल्हा है उसके मामा मामी जी आते हैं और जो फर्स्ट दिन की धाम, जिस दिन बारात जाती है उस दिन की धाम जो होती है, नाना जो नानी की साइड के होते हैं जैसे मामा मामी है दूल्हे के,
के वही लगाएंगे। बस वो आए हैं तो यहाँ पर मिलनी होती है हमारे बाहर आंगन में, यही हो रही है। यहाँ पर मिलनी वगैरह कंप्लीट हो गई है और इसके बाद मैं चली गई थी अपने घर। अपने अपने रीति रिवाज होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे निभाए जाते हैं। और आज रात की धाम तो जो मामा मामी जी हैं दूल्हे के, उनकी ही होगी। और यहाँ पर फिर से मैं तैयार हो ली हूँ और फिर से जा रही हूँ शादी वाले घर में। बीच बीच में मेरे को ना अपने घर में भी आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी ना आते जाते हैं बहुत सारे, तो उनको भी चाय पानी के लिए पूछना। बस मैं तो दौड़ भाग कर शादी में जाती हूँ और तैयार होकर अभी चली गई हूँ। यहाँ पर हो रही है हल्दी रस्म। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 4:30 बजे के करीब का टाइम है। यहाँ पर दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही है। जो दूल्हा मेरे को दिखा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लेट हो गई। जब मैं पहुंची थी तो हल्दी की रस्म हो चुकी थी, हल्दी सभी ने लगा दी थी। मैं पहुंची थी बिल्कुल लेट। दूल्हा उठकर अंदर चला गया था और हल्दी की रस्म निभाने के लिए ये बनाया हुआ है, इसके अंदर हल्दी वगैरह लगाई। जो लड़कियां हैं बस ये फोटो शूट वगैरह कर रही थी, फोटो वगैरह खिंचवा रही, वीडियो बना रही थी। तो मैंने भी यहाँ पर वीडियो कैप्चर कर दी जो आपको दिखा दूं कि हल्दी की रस्म भी हुई थी। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं लेट हो गई। मेरे घर में भी ना कोई आता जाता है और फिर घर के साथ कोई भी फंक्शन होता है तो उनको चाय पानी के लिए भी पूछना होता है, उनके साथ कुछ टाइम के लिए बैठना भी होता है और एकदम से ऐसे उठकर जाना अच्छा नहीं लगता। बस इसी रीजन से मैं लेट हो गई थी। और यहाँ पर यही दिखा रही हूँ जो लड़कियाँ वगैरह फ़ोटो वगैरह ले रही हैं। और इसके बाद रस्म होगी नेक्स्ट, अंदर जाकर पूजा वगैरह होती है जो पंडित करते हैं हमारे। यहाँ पर बहुत टाइम लगता है, दूल्हा वगैरह जो है पूजा करता है। अच्छा, ये नगाड़ा होता है हम पहाड़ियों का, हमारे यहाँ पर इसकी भी पूजा की जाती है जब शादी होती है फ्रेंड्स। इसका रीजन हमें कोई पता नहीं है, पीछे से होती आई ये रस्में हैं जो कुछ एक मैंने कैप्चर की है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। और साथ साथ में ही यहाँ पर तेल सांध होती है फ्रेंड्स। हमारे जो भी गांव के होते हैं, रिलेटिव होते हैं, तेल सींचते हैं दूल्हे के सिर के ऊपर और कटारी पकड़ी जाती है। जैसे ये मामा मामी जी दो खड़े हैं पीछे, ये कांसे की थाली लेकर कटारी पकड़ेंगे सिर के ऊपर, दूल्हे के सिर के ऊपर। और यहाँ पर सभी बारी बारी जाकर तेल सींचेंगे और साथ साथ में जो और सरसों होती है उसको 3 बार ऐसे सिर के ऊपर डालना होता है, दूल्हे के सिर के ऊपर, और थोड़ा सा तेल डालना होता है। बस ये कुछ एक रस्म है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने भी यहाँ पर तेल सींचा, बस ऐसे बोलते हैं तेल सींचना। और सभी ने बारी बारी जाकर जो मैंने वीडियो कैप्चर की है आपको दिखाई।
यहाँ पर धाम भी शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं अभी अंधेरा नहीं हुआ है, 5:30 बजे का टाइम होगा। तो धाम बन चुकी थी, जो चंबियाली फुल चंबियाली धाम होती है हमारी, नीचे बैठकर खाते हैं हम पहाड़ियों में। और यहाँ पर धाम भी सारे खा रहे थे, मैं भी गई और अभी इस टाइम मैंने खाना खा लिया था, जिसमें धाम में मटर पनीर, राजमा का मरा हो गया, कड़ी मानी हो गया, दालें थी 3 प्रकार की, हमारे अलग अलग दालें बनती है, उड़द की हो गई, मूंगी की, और साथ में चने की दाल हो गई, और मीठे चावल तो हमारे बनते हैं, मीठा जो है चावल भी बनते हैं, मीठे चावल वो भी थे। और इसके बाद खाना आने के बाद फिर से मैं अंदर आई, अंदर फिर से मैंने कुछ एक वीडियो शूट की। इसमें दूल्हे की भाभी बैठी हैं, जो साइड में है दूल्हे की भाभी हैं ये। तो जब दूल्हा तैयार होता है तो फ्रेंड्स इसमें जो दूल्हे की भाभी होती है वही तैयार करती है। तो ये आ गई थी दूल्हे को तैयार करने के लिए, पर इससे पहले यहाँ पर पगड़ी जैसी जो होती है, सेहरा जैसा, वो चढ़ाया जाता है। तो फैमिली जो है वो रखती है, तो बस ये चढ़ा रहे थे यहाँ पर सेहरा वगैरह। और ये दूल्हे के मम्मी पापा है, आप पीछे देख रहे हैं। तो यहाँ पर साथ साथ में रस्म होती है ना, जो भाभी है, श्रृंगार तो दूल्हे को क्या ही करना होता है, पर फ्रेंड्स जैसे काजल लगाना बहुत मजाक होता है, एक आंख में काजल लगा दिया, दूसरी में नहीं लगाया, ऐसे ऐसे मजाक किया जाता है। पर धीरे धीरे आजकल नहीं ये रस्में छूट ही रही हैं, क्योंकि आजकल के लड़के कहाँ काजल लगाते हैं, नेल पेंट लगाते हैं, पर बस रस्में हैं छोटी छोटी, ये निभाई जाती हैं। फोटो शूट होता है, फोटो ली जाती हैं, वीडियो ली जाती हैं, बस इसी बहाने से ये रस्में निभाई जाती हैं। तो भाभी यहाँ पर लगा रही है काजल, ये है दूल्हे की भाभी, दूल्हे को यही तैयार करती है कि ये भी रस्म होती है। तो यहाँ पर काजल लगाया, जो ऐसे बोलते हैं ना हमारी पहाड़ी भाषा में, शास्त्र ही किया, बस यही हुआ, फोटो शूट वगैरह वीडियो। और इसके बाद लगेगा नेल पेंट। नेल पेंट भी ऐसे ही, मतलब फोटो शूट के लिए हल्का हल्का नेल पेंट भी लगाएगी, जो भाभियाँ ही तैयार करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे जो पहाड़ी रस्मों रिवाज हैं, सिंपल जैसी हमारी शादियां होती हैं। और पहाड़ों में बस सारे रीति रिवाज जो है हमारे यहाँ पर पुराने ही निभाए जाते हैं। अच्छा, ये भी एक हमारे रीति रिवाज है, जो दूल्हे की माँ होती है, साथ में दूल्हे की माँ जब दूल्हा शादी करने जाता है तो उसको दूध पिलाते हैं। तो आजकल अब ये हो गया बदलता, चेंज होता होता, तो दूध में चावल मिक्स कर दिए हैं, तो वो दूल्हे को खिलाए दूल्हे की माँ ने, और फिर दूल्हा भी खिला रहा था अपनी मम्मी को। बस ये भी एक रस्म होती है हमारे। और टाइम बारात जाएगी तो यहाँ पर दूल्हा खा रहा है खाना, जो चंबियाली धाम है ये खा रहा है, ये रस्म होती है हमारे, निभाते हैं। जब दूल्हा जाता है, मतलब बारात लेकर जाना होता है, उससे पहले दूध दिया जाता है दूल्हे को, जो माँ देती है। बस ये रस्म थी। और इसके बाद ये है दूल्हे की बहन, एक राखी बांधते हैं हमारे, जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो दूल्हे को राखी बांधते हैं। राखी मतलब ये समझो ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट पहना दिया, बस ऐसे ही पहनाया जाता है, हमारे जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो पहनाती हैं। तो यहाँ पर साथ में हमारे नोटों के हार भी पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दूल्हे की बहन ने ये नोट का हार भी पहनाया, ये हमारे कुछ एक रस्मों रिवाज हैं। तो यहाँ पर नोटों के हार भी पहनाते हैं, और भी पहनाते हैं रिलेटिव अपनी मर्जी से, पर
गया बारात जाने का टाइम और जब दूल्हा घर से बाहर निकलता है तो आरती माँ ही देती है, आरती करती है माँ यहाँ पर। बारात जाने के बाद जो पीछे परिवार वाले होते हैं, रिलेटिव सारे यहाँ पर पुराने जो गीत होते हैं वो गाते हैं। अब तो किसी किसी को ही आते हैं। और सिर के ऊपर ये छाबड़ी जैसी जो रखी है, इसमें गुड़ और चावल डाले होते हैं और सिर के ऊपर रख कर नाचें। ये अगर मैं बोलूँ 10-15 मिनट के लिए गाए गए, क्योंकि बहुत कम जनों को आते हैं। किसी किसी को जो पुराने बुजुर्ग है उन्होंने थोड़े बहुत गाए, रस्म निभाई और उसके बाद चले डीजे, जो अच्छे खासे टाइम के लिए चले थे। खूब इंजॉय किया मैंने भी पहाड़ी सॉन्ग पर। पंजाबी भी चलते हैं हम, फिलहाल मेरे को पहाड़ी पर थोड़ा थोड़ा ही नाचना आता है, जो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत नाचा और अच्छा लगा। आज बारात गई है और कल आएगी बारात वापस, और कल आएंगे ईशांत भारद्वाज जी जो पहाड़ी सिंगर हैं। तो का भी प्रोग्राम होगा कल, जो आपको मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। कल वाला ब्लॉग भी आप जरूर वॉच कीजिएगा और देखिए जो हमारे पहाड़ी सिंगर है ईशांत भारद्वाज जी। तो यहाँ पर खूब इंजॉय किया, नाच गाना हुआ। जितनी भी लेडीजें थी, जेंट्स तो चले गए थे सारे बारात के साथ, और एक लड़कियां भी गई थी बारात के साथ, कुछ एक लेडीजें भी वैसे गई थी। और चलिए जी, आपसे बातें करते करते मैं व्लॉग की एंडिंग पर पहुंच गई हूं, और कल मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।